Hello everyone and you are welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss the part 2 of conjunction MCQs. आज हम part 2 conjunction MCQs को डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 50 MCQs और प्लस उनके आंसर्स और रीजंस दे करके आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगी फर्स्ट पार्ट में। और जो हमारी प्रीवियस वीडियो है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन उसके अंदर सॉल्व हो चुके हैं और प्लस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप एक बार जाइए उन प्रीवियस वीडियो को जरूर आप जो है देखिएगा। और इसी के थ्रू आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो कि इंग्लिश के हमारे एस्पायरेंट्स हैं अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं EMRS की, TGT PGT या फिर अल्टी ग्रेड की, तो उनके लिए तो ये सेशन, ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट्स हमसे जुड़िए और फ्री में विदाउट एनी चार्जेस आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करिए इस चैनल के थ्रू। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि 25 क्वेश्चन मैं इसकी जो पार्ट 1 है उसमें आपके साथ सॉल्व कर चुकी हूँ। तो अब हम 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। 26 स्टेटमेंट 26 स्टेटमेंट आपका है डैश यू स्टडी रेगुलरली यू विल पास। यू स्टडी रेगुलरली यू विल पास। अब हमारे पास ऑप्शन है फॉर, इफ, अनलेस, द, सिंस। आंसर ए इज द राइट आंसर। इफ, रीजन इफ शोज कंडीशन, क्योंकि इफ कंडीशन के लिए भी यूज किया जाता है इसलिए आएगा इफ यू स्टडी रेगुलरली। यदि आप अपनी स्टडी को रेगुलर करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, मतलब तुम पास हो जाओगे। यदि आप अपनी स्टडी को रेगुलरली करते हैं तो तुम पास हो जाओगे। इस तरह से क्या है कि एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जा रही है कि तुम पास तभी होगे जब तुम अपनी स्टडी को रेगुलर करोगे। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द 27। ही फेल्ट डैश ही वाज केयरलेस। ऑप्शन because, thou, therefore, so. Answer A is the right answer because. Because reason is for failure. बिकॉज का रीजन है, यानी वो रीजन दिया जा रहा है फेल होने का। उसने कहा है स्टेटमेंट में ही फेल्ड, वह फेल हो गया। कारण क्या रहा? बिकॉज ही वाज केयरलेस, क्योंकि वो लापरवाह था। तो इस तरह से हम बिकॉज का यूज करते हैं फेलियर के लिए। इसके पहले भी कंजंक्शन में हम बिकॉज को यूज कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आप जाकर के उस सेशन को जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ही इज ओल्डर डैश आई एम। अब यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है ही में और आई में, तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन में देन, एज, लाइक, दैट। आंसर ए इज द राइट ऑप्शन। देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। देन कहाँ पे यूज होता है? जहां पे कंपेरिजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ही टॉक्स डैश ही न्यू एवरीथिंग। ऑप्शन इज द एज इफ, लाइक, द, बिकॉज। आंसर ए इज द राइट आंसर, एज इफ। रीजन, एज इफ शोज अनरियल कंडीशन और मैनर। एज इफ शो करता है किसी अनरियल कंडीशन को या पैटर्न को। मीन्स ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, मतलब ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं हो सकता ना कि जो सब कुछ जानता हो, लेकिन वो ऐसे बातें करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता हो। तो ये कैसी कंडीशन है? अनरियल कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 30, आई वेटेड डैश द ट्रेन अराइव्ड। आई वेटेड डैश द ट्रेन अराइव्ड। ऑप्शन ए टिल, B if, C unless, D since. Answer is the right answer, till. Reason till indicates time up to a point. इसको हम पहले भी कर चुके हैं कि इंडिकेट जब करना होता है किसी भी टाइम को पॉइंट आउट करते हुए तब हम टिल का यूज करते हैं। तो आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइव्ड, मैंने वेट किया तब तक जब तक ट्रेन पहुंची। ठीक है, तो इस तरह से हम टिल को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वी शैल गो आउट डैश इट रेन्स। ऑप्शन if, unless, the, because. आंसर सी इज द राइट आंसर, द। रीजन शोज कंसेशन। द का यूज होता है जहां पर यद्यपि करके हम किसी चीज के साथ में एक्सप्रेस करते हैं अपनी उन फीलिंग्स को कि हम ये काम तभी करेंगे यद्यपि ऐसा हुआ तो। वी शैल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा, द इट रेन्स। ठीक है, यद्यपि यद्यपि बारिश हो रही है, मैं बाहर जाऊंगा यद्यपि बारिश में भी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, तो कंसेशन को शो कर रहा है। ठीक है, वी शैल गो आउट, द इट रेन्स। रीजन है शोज कंसेशन। क्वेश्चन नंबर 32, ही इज ऑनेस्ट डैश एवरीवन ट्रस्ट हिम।
Option so, therefore, because, for. Answer C is the right answer because. रीजन गिव रीजन, जैसा कि हम इसके पहले भी देख चुके हैं कि बिकॉज का तो मतलब ये होता है कि किसी कारण को दिखाना या उसको शो करना, मतलब इस कारण से ये काम हुआ, अगर ये कारण ना होता तो शायद ये काम ना होता, ऐसे करके। ही इज ऑनेस्ट बिकॉज एवरीवन ट्रस्ट हिम। वह ईमानदार है क्योंकि हर कोई उस पर ट्रस्ट करता है, एवरीवन ट्रस्ट हिम। Question number 33. The child cried dash he was hungry. Option because, the, while, but. Answer A is the right answer because, show, cause. मतलब कारण बताया जा रहा है। द चाइल्ड क्राइड, बच्चा रो रहा था क्योंकि ही वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखा था। तो कारण क्या था उसके रोने के पीछे? उसके रोने के पीछे कारण थी उसकी भूख, मतलब वह भूखा था। क्वेश्चन नंबर 34. आई कैन नॉट गो आउट डैश आई फिनिश माई वर्क. Option A until, while, the, when. Answer A is the right answer until. Until denotes time condition. जब हम किसी टाइम के ऊपर कोई शर्त लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, तो वहां पे हम until का यूज करते हैं। आपसे बोला जा रहा है आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता तब तक जब तक कि मैं अपना काम ना कर लूं। तो टर्म्स एंड कंडीशन उसने क्या बताई कि जब तक मैं अपना काम खत्म ना कर लूं तब तक मैं बाहर नहीं जा सकता। Question number 35. He is as tall dash his brother. Option as, like, than, with. Answer A is the right option as. Reason as used for equal comparison. He is as tall as his brother. वह उतना ही लंबा है जितना कि उसका भाई। तो हम क्या कर रहे हैं, दो लोगों में जब इक्वलिटी के साथ में तुलना होती है, इक्वलिटी के साथ में कंपैरिजन किया जाता है, तब वहां पर हम एज दो जगह यूज कर लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस से पॉजिटिविटी को लेकर के कंपैरिजन कर रहा है और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें एस का यूज किया गया है, तो सेकंड क्लॉज में भी एस का ही यूज होगा। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, वह उतना ही लंबा है जितना कि उसका भाई। क्वेश्चन नंबर 36. यू कांट एंटर डैश यू हैव ए टिकट. ऑप्शन अनलेस, इफ, द, सिंस. आंसर ए अनलेस। अनलेस हमेशा ध्यान रखिएगा निगेटिव कंडीशन को दिखाता है। निगेटिव कंडीशन को दिखाने के लिए हमारे पास अगर इसमें इफ नॉट होता तो हम इफ नॉट का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर इफ नॉट आएगा तो अनलेस नहीं आता है ऑप्शन में, अनलेस आता है तो इफ नॉट नहीं आएगा। आपसे बोला जा रहा है यू कांट एंटर अनलेस यू हैव ए टिकट, ठीक है। इफ नॉट, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप प्रवेश नहीं पा सकते। ये चीज आपके साथ निगेटिव कंडीशन लगाई गई है कि आपका प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके पास टिकट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37. ही इज रिच अनहैप्पी. वह धनी है डैश अनहैप्पी, लेकिन दुखी है। तो आपस में अगर देखा जाए तो कंट्रास्ट वाला सेंटेंस है। ऑप्शन में है बट, बिकॉज एंड द। सो आंसर इज राइट आंसर ए बट। ही इज रिच बट अनहैप्पी। क्यों है बट? क्योंकि कंट्रास्ट बिटवीन रिचनेस एंड अनहैप्पीनेस, दोनों एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। रिच होना अपने आप में पॉजिटिविटी की बात करता है और अनहैप्पी अपने आप में किसकी बात कर रहा है? निगेटिविटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जहां इस तरह का कंट्रास्ट दो क्लाउजेस के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप बट का यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 38. ही वॉज लेट ही अपोलोजाइज्ड. ऑप्शन एज, था, बिकॉज, व्हेन. आंसर द। कंट्रास्ट बिटवीन लेटनेस एंड अपोलॉजी। मतलब आपसे कहा जा रहा है दाउ ही वॉज लेट ही अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड मीन्स यानी कि यद्यपि वह लेट था उसने माफी मांगी, ठीक है, उसने अपोलोजिज किया उसके लिए। तो यद्यपि वह लेट था फिर भी उसने, मतलब लेट तो था ही, जाहिर सी बात है, और उसके लिए उसने माफी भी मांग ली। ये कंट्रास्ट दिखा रहा है हमें लेटनेस के और अपोलॉजी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 39. शी विल कम डैश शी फिनिशेज हर होमवर्क. Option is the when, while, since, the. आंसर is the right answer when. When shows time relation. टाइम के रिलेशन को दिखाने के लिए हम when का यूज करते हैं। She will come when she finishes her homework. वह आएगी, कब आएगी? अब सामने वाला ये पूछेगा ना कब आएगी, तो जब वह अपना होमवर्क फिनिश करती है, जब भी वह अपना होमवर्क फिनिश करती है तो वह आएगी। क्वेश्चन नंबर 40. I shall go out dash it stops running. Option if, unless, until, since. Answer A is the right answer. If conditional sentence.
जहाँ पर सेंटेंस में हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। आई शैल गो आउट इफ इट स्टॉप्स रनिंग। बारिश अगर रुक जाती है, यदि बारिश रुक जाती है तो मैं बाहर जाऊंगा। तो कंडीशन क्या है? बारिश के रुकने की। तो जहां पर कंडीशन लगा करके किसी काम को किया जाता है, इट मीन्स वहां पर आपका इफ को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, नाइदर ही डैश हिज ब्रदर कैम। अब ये तो एकदम सिंपल है, ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद कर लीजिए। जहां पर नाइदर आएगा वहां पर नॉर जरूर आता है। तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैम, ना तो वह है ना ही उसका भाई आया है। तो ऑप्शन पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं है इसमें, तो आप बिल्कुल बिना देखे और बिना समझे आप नॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑप्शन एकदम राइट भी रहेगा, आपका आंसर आपको पूरे मार्क्स दिला देगा। ठीक है मेरे सभी स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान दीजिए, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में प्रीपोजिशन की दोनों यूनिट हमने यहाँ पर कवर की है। आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखिए। बहुत अच्छे उसमें हमने अपनी जो एक्सरसाइज हैं उनकी प्रैक्टिस कराई है। साथ ही कंजक्शन का अब आपकी एक्सरसाइज चल रही है EMRS के लिए, और प्लस TGT PGT अल्टी ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर बिना किसी चार्ज के तैयारी कराई जा रही है। फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लेकर के आए हैं। बस सिर्फ आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, ताकि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा सकें और आप एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब को पा सकें। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट 42, ही इज नॉट सो टॉल डैश हिज फ्रेंड। Option as, then, like, for. Answer A is the right answer, as. He is not so tall. अब so as भी आता है ना, तो आप ये देखिएगा जहां पर निगेटिव कंपेरिजन होगा, जहां पर निगेटिव कंपेरिजन होगा वह लंबा नहीं है। ही इज नॉट सो टॉल, वह उतना लंबा नहीं है। एज हिज फ्रेंड, जितना कि उसका दोस्त, तो जितना उसका दोस्त है उतना वो तो लंबा नहीं है। अगर ये वाली बात होती है तो दोनों में क्या है, एक इंसान, एक को आप अपने प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करें तो एक पर्सन या एक जो प्रोनाउन है हमारा वो ये कह रहा है कि ही इज नॉट सो टॉल, वह इतना लंबा नहीं है। एज हिज फ्रेंड, जितना कि उसका दोस्त है। तो निगेटिव कंपेरिजन आ रहा है, तो नॉट सो जहां पर आए आप समझ जाइएगा निगेटिव कंपेरिजन है, तो हम वहां पर एज को यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट 43, यू मस्ट रन फास्ट डैश यू विल मिस द ट्रेन। यू मस्ट रन फास्ट डैश यू विल मिस द ट्रेन। ऑप्शन और, अदरवाइज एंड बिकॉज। आंसर अदरवाइज, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए अन्यथा तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो वांट्स ऑफ रिजल्ट इफेक्शन नॉट डन, अगर तुमने कोई काम नहीं किया है तो उसके रिजल्ट के लिए चेतावनी देने के लिए अदरवाइज का यूज किया जाता है। आप जानते भी होंगे, हम कहते हैं ना कि अगर तुम चुप नहीं हुए तो हम कमरा छोड़ के चले जाएंगे। तो ये क्या है, हम सामने वाले को वार्निंग देते हैं उसके उस काम को रोक देने की, कि जो तुम कर रहे हो उसे रोक दो, नहीं तो हम चले जाएंगे। बस यही कंडीशन आपको देखनी है और अदरवाइज का यूज करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपके साथ रीजन डिस्कस हो रहे हैं। रीजन से क्या होता है कि बच्चा चाहे स्टेटमेंट कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको पहचान सकते हैं। और हमारे इन वीडियोस में हम आपके साथ रीजन इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटेंस कितना भी घुमा के पूछे, किसी भी वो पैटर्न पर पूछे, लेकिन अगर आपके एक बार इंग्लिश लैंग्वेज में ये अच्छी बात होती है कि अगर आपने एक बार उसके रूल्स को अच्छे से समझ लिया है, तो फिर आप किसी भी पैटर्न पर आपके सेंटेंस आते हैं तो आप अपने उसी शॉर्ट ट्रिक से उसी फॉर्मूले को लगा करके ज्यादा से ज्यादा अपने प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 44, ही एक्टेड डैश ही वर मैड। ऑप्शन एज इफ, लाइक, द, बिकॉज। आंसर है एज इफ, अनरियल कंडीशन। जहां पे रियल कंडीशन ना हो के अनरियल कंडीशन हो तब हम एज इफ का यूज करते हैं। ही एक्टेड एज इफ ही वर मैड, वह एक्टिंग कर रहा था जैसे कि ही वर मैड, वह पागल था, जैसे कि वह पागल था, ठीक वैसी ही वो एक्टिंग भी कर रहा था। तो अनरियल कंडीशन है, जबकि वो पागल तो नहीं था, वो तो एक्ट कर रहा था, यानी वो तो एक्टिंग कर रहा था उस चीज की। क्वेश्चन नंबर 45, शी इज नेदर रिच डैश पुअर। मैंने आपसे इसके पहले भी बताया कि जहां नेदर आए समझ लीजिए नॉर जरूर आएगा, तो इसको तो आप बिना सोचे समझे शी इज नेदर रिच नॉर पुअर। ओके नेदर नॉर एक्सप्रेसेस टू निगेटिव, जहां पे दो निगेटिव सेंटेंसेस की बात होती है वहां पे हम नेदर नॉर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आई नाउ हिम डैश ही इज माई फ्रेंड।
ऑप्शन बिकॉज, सिंस, फॉर, द। आंसर है बिकॉज। बिकॉज आप इसके पहले भी हम समझ चुके हैं, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को दिखाने के लिए या किसी रीजन को देने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। बिकॉज, क्योंकि ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि मेरा दोस्त है, तो मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। कारण उसके पीछे क्या है? बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि मेरा दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 47, ही स्टडीड हार्ड डैश ही माइट सक्सेड। ऑप्शन, so that, because, if, while। आंसर ए इज द राइट आंसर। so that एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए हम so that का यूज करते हैं। ही स्टडीड हार्ड so that he might succeed। उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। उद्देश्य क्या था? क्योंकि उसे सक्सेस चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 48, ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। ऑप्शन, yet, but, thou, because। आंसर बी इज द राइट आंसर। बट मीन्स कंट्रास्ट बिटवीन टू क्वालिटीज। इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं कि बट वहां पे यूज होता है जहां पे दो क्वालिटीज के बीच में कंट्रास्ट हो। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये अपने आप में एक अजीब सा सेंटेंस होगा। गरीब है लेकिन वो फिर भी ईमानदार है। ठीक है, तो गरीबों के बारे में अक्सर ये सोचा जाता है ना कि गरीब है तो भाई ये बेईमानी भी कर सकता है, ये थोड़े से पैसों का लालच भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही कंट्रास्ट है। आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। क्वेश्चन नंबर 49, शी कैन नॉट डांस डैश शी इज ट्रेंड। ऑप्शन, अनलेस, बिकॉज, इफ, सिंस। आंसर ए इज राइट आंसर। अनलेस कंडीशन निगेटिव होगी तो इफ नॉट ट्रेंड। अगर आप यहाँ पर इफ नॉट ट्रेंड लगाना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में इफ नॉट नहीं है। मैंने कहा था ना, अगर अनलेस नहीं आता तो इफ नॉट आएगा, इफ नॉट आता है तो अनलेस नहीं होगा। आपसे कहा गया शी कैन नॉट डांस, वो डांस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? क्योंकि इफ नॉट ट्रेंड शी इज ट्रेंड, मतलब अनलेस शी इज ट्रेंड। ओके, इसीलिए वो डांस नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग की कमी है या उसको ट्रेंड नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, आई वॉज रीडिंग डैश ही वॉज राइटिंग। ऑप्शन, वाइल, वैन, सिंस, टिल। आंसर ए इज द राइट आंसर। वाइल। रीजन, shows two actions happening together। जहां पर हमारे दो एक्शन एक साथ घटनाएं घट रही हो वहां हम वाइल का यूज करते हैं। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, वाइल ही वॉज राइटिंग, जबकि वह लिख रहा था। तो दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। एक हमारे पास प्रोनाउंसिएशन में अगर हम बात करें तो एक हमारे पास आई है और एक ही है। मैं मतलब मैं और ही मतलब वह। मैं पढ़ रहा था और वे लिख रहा था, दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए वाइल का यूज होगा। तो आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था जबकि वह लिख रहा था। अंडरस्टूड? तो जहां पे हमारे टू एक्शंस हैपनिंग टुगेदर, वहां आप वाइल को यूज करते हुए अपना आगे बढ़ जाइएगा। ओके, चलिए, ये था आज का हमारा सेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के साथ मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। और इसके साथ ही अब मैं आपसे ये कहूँगी नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छे हम जितने भी टॉपिक हैं अपने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, जो जिनकी पूरी हमें उम्मीद है कि शायद उनमें से कुछ सेंटेंस आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। हमें सिर्फ आपका जो है मोटिवेशन चाहिए। जब आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं या इस कमेंट्स बॉक्स में देते हैं कि बहुत अच्छा आपका वीडियो है मैम, तो हम उसी से मोटिवेट होते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो आज से भी ज़्यादा अच्छी बनाएं। ठीक है, चलिए, इसी के साथ अब हम आपको कहेंगे ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, स्टे बी क्यूरियस।